सो हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो मोस्टली सारी एग्जामों में जिसमें बेसिक साइंस जो जिसका बेसिक साइंस का वेटेज होता है जिन जिन एग्जाम्स में, उनमें मोस्ट प्रोबेबली जो ब्लड से रिलेटेड ये जो ब्लड ग्रुप्स है उनके बारे में पूछा ही पूछा जाता है। तो हम आज इन्हीं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, कौन रिसीवर होता है, कौन गिवर्स होता है, कौन देता है, कौन जो है इनको रिसीव करता है, और ब्लड टाइप कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में लॉजिकली, जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल का ध्येय है ये, कि लॉजिकली आपको कोई भी चीज़ याद हो। जिस तरह से लॉजिकली ये चीज़ खोजी गई है, जिस तरह से लॉजिकली इनके ऊपर रिसर्च किया गया है, उसी तरह से लॉजिकली आप भी चीज़ों को समझो, ताकि आप रटने की बजाय, इन चीज़ों को रटने की बजाय, मगअप करने की बजाय आप इनहेरेंट करो इन चीज़ों को, ताकि क्वेश्चन यदि बदल के भी आए या किसी प्रकार से घुमा के भी आए तो आप कर सको। और ये चीज़ें एक बार इस तरह से यदि समझ लिया आपने तो आप बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये ब्लड टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब ब्लड टाइप्स मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता होगी। ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। ठीक है, अब आपको ये पूरी टेबल याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप ये जो रिसीव्स है, ठीक, कि ब्लड ग्रुप्स, जैसे रिसीव्स का मतलब होता है कि ए पॉजिटिव वाला जो बंदा है या ए पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति है, वो किन किन से जो है ब्लड ले सकता है, किन किन ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है, तो वो इन से ले सकता है। ठीक है, और ए पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो किन किन को दे सकता है, तो वो इनको दे सकता है। ठीक है, ये टेबल ये कहती है। तो गिब्स मतलब किन किन को दे सकता है, कौन, ये वाला। ठीक है, रिसीव्स का मतलब किन किन से ले सकता है। ठीक है, तो इनसे ले सकता है। अब ये टेबल मैं बोलूंगा आपको, ये वाला बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं। उसका रीजन मैं बताता हूँ। जैसे ही आपको गिब्स याद हो गए, वैसे ही रिसीप्ट आपको ऐसे के ऐसे ही याद हो जाएगी। कैसे? आप टेबल बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि गिब्स कि किस किस को देता है, कौन, ए पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो यदि ए पॉजिटिव वाला ये वाला इनको दे रहा है, ठीक है, तो ये जो ए पॉजिटिव वाला है, जैसे मान लो अपने को याद करना है कि ए पॉजिटिव वाला किन किन लोगों से रिसीव करता है, अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, बिना ये टेबल जाने अपने को सिर्फ ये टेबल जाननी है और अपन इससे ये निकाल लेंगे। तो ए पॉजिटिव वाला ये गिब्स है, लाइक ए पॉजिटिव वाला इनको देता है, तो इनमें जो ए पॉजिटिव है वो देख लो। ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और कहाँ है ए पॉजिटिव, ये एवरीवन, तो एवरीवन में ए पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ए पॉजिटिव वाला किन किन से ले रहा है, ए पॉजिटिव से ले रहा है, ओ पॉजिटिव से ले रहा है, ए नेगेटिव से ले रहा है, ओ नेगेटिव से ले रहा है। ये कि यही चार वैल्यू आप यहाँ पे देख लीजिए, ये रही रिसीप्स में। तो कितना सिंपल है ये। तो आपको सिर्फ एक टेबल याद करने की जरूरत है। कौन सी टेबल? सिर्फ ये। और ये भी मैं इतनी इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि आपको जो है याद हो जाएगा। तो पहली बात आता है कि ए पॉजिटिव वाला किन किन को दे सकता है। ठीक है, ए पॉजिटिव वाला किन किन को देता है, कौन, क्या ब्लड ग्रुप, कि ए पॉजिटिव वाला कौन कौन से ब्लड ग्रुप को देता है। तो ए पॉजिटिव की खासियत ये होती है कि जैसे ही कोई ए पॉजिटिव होता है तो सिर्फ वो पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। ये ध्यान रखना, ए पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव वाले हैं ना, वो किसी नेगेटिव को नहीं देंगे, ये सिर्फ पॉजिटिव वालों को देखे। देखो सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो एक तो ये दिमाग में रखना है कि ए पॉजिटिव वाला जो है ना सिर्फ पॉजिटिव को ही देगा। ठीक है, तो अपने को एक्चुअली पूरी टेबल में इतनी सी टेबल याद करनी है, चार, और सारी की सारी टेबल इनसे भी ड्राइव हो जाएगी और ये भी अपने को बहुत इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, कैसे याद हो जाएगी? ए पॉजिटिव वाला जो है ए पॉजिटिव वाले को देगा ही, वो तो सब जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसको देगा? अब ए भी पॉजिटिव है, इसमें ए और बी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव दोनों आ रहा है, तो ए पॉजिटिव वाला तो देगा ही देगा। ए बी दोनों कंटेन करता है ना, तो ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। ठीक है, ओ पॉजिटिव की बात करो तो ओ पॉजिटिव भाई, ओ का मतलब ये होता है कि इसमें सब कंटेन करता है, ये ए कंटेन करता है, ए बी करता है और बी करता है। ठीक है, तो ये, और ओ तो करता ही करता है, वो तो है ही। तो किन किन को दे देगा? ओ का मतलब जीरो, तो जीरो जहां पे आ जाए मतलब सारी चीजें कंटेन कर रहा है ये अपने को दिमाग में रखना है कि ओ का मतलब जीरो, जीरो का मतलब सारी चीजें, जीरो, जीरो गोला, गोले के अंदर जितनी भी है उतनी आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पॉजिटिव वाला भाई सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। तो जैसे ही आपके दिमाग में आए ओ पॉजिटिव की, भाई ओ पॉजिटिव किन किन को दे सकता है, तो ओ पॉजिटिव क्या है? गोला, गोले के अंदर सब आ जाएगा। ठीक है,
तो पहले तो ओ ध्यान करो, ओ में सारे आ जाएगा, ए बी बी ओ, गोले के अंदर सारी जितने ब्लड ग्रुप है सब आ जाएगी, गोला बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें सारी चीजें आ जाएगी। इसके बाद में अपन को याद करना है पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, तो प्लस 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 खत्म, ये आ गया वो पॉजिटिव वाला। बी नेगेटिव की बात करते हैं, तो बी नेगेटिव किसको देगा, बी नेगेटिव को देगा ही देगा, और ए बी पॉजिटिव को देगा, ठीक है। फिर यहां से ए बी पॉजिटिव है, तो ए बी पॉजिटिव में दोनों चीजें आ रही है, तो ये ए बी पॉजिटिव। इतनी सी टेबल आपको याद करनी है। अब उसके आगे मैं बताता हूँ, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही ए नेगेटिव आए तो आपको ए पॉजिटिव के पता है ना, ए पॉजिटिव के जितने भी है वो लिख दो, और उसके आगे उनके ही नेगेटिव वो लिख दो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ए नेगेटिव में क्या लिखना है, ए पॉजिटिव वाले और इसके जितने भी है उनके आगे नेगेटिव चिन्ह लगा दो। तो ए पॉजिटिव वाले कितने हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, उनके आगे नेगेटिव चिन्ह लगा दो, ए नेगेटिव और बी नेगेटिव। मतलब जो माइनस वाली चीज है ना, वो पॉजिटिव वाले को भी दे सकते हैं और नेगेटिव वाले को भी दे सकते हैं। ऊपर मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही दे सकते हैं, नेगेटिव वाले बहुत खतरनाक लोग होते हैं, वो सबको दे सकते हैं बेटा, कि गिब्स सारे सबको दे सकते हैं वो, ठीक है। तो जैसे ही आपको ए नेगेटिव आए तो आपको पहले तो क्या ध्यान रखना है, ए पॉजिटिव, इसको भूल जाओ, खुद निकालो, कैसे नहीं आएगा, इसको भूल जाओ। तो जैसे ही ए नेगेटिव आया तो आप क्या ध्यान रखना है कि भाई ए नेगेटिव वाला है तो ए पॉजिटिव तो इसमें होगा ही होगा। मैंने क्या बोला, नेगेटिव वाले बहुत खतरनाक होते हैं, सबको दे सकते हैं, तो ए पॉजिटिव वालों को दे सकते हैं और ए पॉजिटिव के जितने भी नेगेटिव उनको दे सकते हैं। तो ए पॉजिटिव वाले कौन कौन से थे अपने पास, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, और इनके नेगेटिव कर दो, ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव। कितना सिंपल है, कुछ जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको ये टेबल याद करनी है, और ये भी इतनी लॉजिकल है, देख लो, आप खुद देख लो, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी, ठीक है। ओ नेगेटिव है तो भाई अब मैंने बोला ओ आ गया, मैंने बोला कि जैसे ही नेगेटिव कुछ चीज आए तो पहले पॉजिटिव का ध्यान करो, तो ओ पॉजिटिव ध्यान करो। तो ओ पॉजिटिव भाई किन किन को दे सकता था कि भाई ये गोला है, तो गोले में तो सारी चीजों को देगा वो, तो सारी चीज आ गया, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव का है, पर नेगेटिव है, मैंने बोला नेगेटिव वाला क्या है, पॉजिटिव को तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा नेगेटिव वालों को और करेगा, तो इनके सबके नेगेटिव, ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव। तो ये तो सारे ब्लड ग्रुप हो गए, ये तो सारे ब्लड ग्रुप हो गए भाई, समझ रहे हो? तो ये तो सारे ब्लड ग्रुप हो गए, मतलब एवरीवन। तो ओ नेगेटिव वाला भाई साहब सबको दे देगा, सबको प्रोवाइड करवा देगा। ऐसे ही बी नेगेटिव है, तो जैसे ही नेगेटिव आए तो आपको पहले ध्यान रखना है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव किसको किसको देता है, बी पॉजिटिव को ए बी पॉजिटिव को, चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस इसके नेगेटिव, बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव, चार चीज हो गई, ठीक है, कितना सिंपल है। ऐसे ही ए बी नेगेटिव है तो मैंने क्या बोला, जैसे नेगेटिव आए तो पॉजिटिव ध्यान करो, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव किसको देता है, ए बी पॉजिटिव को, परंतु या तो नेगेटिव है तो नेगेटिव को भी देगा, दो दो चीजें आ गई, ठीक, कितना ईजी है। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ये टेबल याद करने में कोई भी दिक्कत आएगी, आपको सिर्फ इतने से याद करने हैं, और वो भी मतलब हो ही जाएंगे, लाइक सब ट्रिक में बता चुका हूँ कि ओ है जीरो है सब कंटेन करता है, इस टाइप से ये करना है, ये टेबल याद हो जाएगी आपको, इससे ये ड्राइव कर लोगे आप ये टेबल, तो आपके पास जो है ये पूरी टेबल याद होगी। अब आपको ये टेबल याद ही नहीं करनी, मैं बोल रहा हूँ ये टेबल याद ही नहीं करनी, इसको कैसे निकालोगे। मान लो आपसे पूछ लिया कि भाई ए पॉजिटिव जो है किन किन से रिसीव करता है, मतलब ए पॉजिटिव जो है किन किन ब्लड ग्रुप वालों से ले सकता है, तो देख लो। अब यहाँ ये गिब्स गिब्स है, मतलब ये ले रहा है, तो इस टेबल में आपको मान लो ये तो गिब्स है कि भाई ए पॉजिटिव वाला किस किस को देगा, ये तो ये इसकी टेबल है, लेकिन ए पॉजिटिव वाला किस किस से रिसीव करेगा, यदि अपने को ये टेबल लगाते हैं तो यहाँ ए पॉजिटिव देख लो, ए पॉजिटिव इसी टेबल में इधर की साइड में ए पॉजिटिव देख लो, ए पॉजिटिव और एवरी, तो ये लिख दो, क्या क्या हो गया, यहाँ से आ गया क्या, ए पॉजिटिव, यहाँ से क्या आ गया, ओ पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, ए नेगेटिव, और यहाँ से क्या आ गया, ओ नेगेटिव, ये देख लो, ये आपको मैं कह रहा हूँ करने की जरूरत ही नहीं है याद ये वाली टेबल को। अब जैसे मान लो ए बी, मैं कह रहा हूँ चलो ओ नेगेटिव देखते हैं कि ओ नेगेटिव जो है किस किस से जो है रिसीव करता है, तो ओ नेगेटिव इस टेबल में ओ नेगेटिव देख लो, एवरी वन वाले सेक्शन में ओ नेगेटिव आ जाएगा, तो बस क्या हो गया, ओ नेगेटिव किससे प्राप्त कर सकता है, सिर्फ ओ नेगेटिव से, ठीक है। ऐसे ही अपने को ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं कि ए बी पॉजिटिव किसको, तो ए बी पॉजिटिव तो भाई सब में है, ए बी पॉजिटिव सब में है, इसका मतलब ये सबसे रिसीव करता है, ए बी पॉजिटिव सबसे रिसीव करता है, ठीक है। और इसीलिए ये दो टर्म चलती है, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, क्या होता है, रिसीवर, ठीक है। ए बी पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और जो ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है।
ये दो चीज़ें। वैसे तो आपको जब टेबल होगी तो आप वैसे ही इसको याद कर लोगे और दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद होगी। अब यदि मैं पूछूं आपसे, तो यहीं की यहीं रिविजन करवा देता हूँ कि मुझे बताइए कि ए नेगेटिव किस किस को देता है। तो मैंने क्या बोला, आप सोचिए मन में, फिर मैं बताता हूँ ए नेगेटिव किस किस को देता है। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही भाई आपके पास देने की बात आए तो ए नेगेटिव जैसे ही आए तो ए नेगेटिव को पहले ध्यान रखना है ए पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव भाई किस किस को देता है, अपने को पता है ए पॉजिटिव को देता है और ए बी पॉजिटिव को देता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव को तो देगा ही देगा, नेगेटिव को भी देगा। तो ए नेगेटिव ए बी नेगेटिव। ठीक है, ये देख लो आपके कहाँ है, ए नेगेटिव 4 लोगों को देता है। कितना सिंपल है, आई डोंट थिंक इससे सिंपल कुछ हो सकता है। ठीक है, और यदि आपको कभी और कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना कि ए पॉजिटिव से दुगना ए नेगेटिव है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो पॉजिटिव से दुगने दुगने करते जाओ, उन दोनों को दे सकता है ये। ठीक है, ये कितना है 4, 4 इंटू 2 8। सो ये Fd1 मतलब 8, टोटल 8 ही ब्लड ग्रुप, 8 से ज्यादा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो बस एक ये भी दिमाग में रख लेना कि भाई पॉजिटिव इंटू 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव जितनों को दे सकता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नेगेटिव उतनों को दे पाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसके अलावा आई होप ये पूरी टेबल याद हो जाएगी आपको। एक बार दोबारा देख लेना, मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया आपको एक बार लॉजिकली आप समझ गए तो शायद ही फिर भूलोगे। ठीक है, अपने को इतनी सी टेबल याद करनी है, वो भी बड़ी लॉजिकल है। ठीक है, उसके बाद में इससे ये अपना ड्राइव हो जाएगी किसके दुगड़े है, प्लस इसमें सिर्फ प्लस है तो इसमें नेगेटिव भी ऑब्वियसली है, तो नेगेटिव दोनों कंटेन करता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। फिर ये पूरी टेबल से ड्राइव हो ही जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज आती है भाई। उसके बाद में एक और जो महत्वपूर्ण चीज है जो आती है वो ये आती है कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स का जो नेगेटिव पॉजिटिव टाइप होता है उसको ही आप एंटी एंटी और ग्रुप ए और एंटी ए इस तरह से ध्यान रख सकते हो। लाइक उसका एंटी कोई चीज, लाइक पॉजिटिव है, पॉजिटिव का एंटी होता है नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो अपने यहाँ रेड ब्लड ग्रुप सेल्स टाइप है जो भी अभी ऊपर पढ़े थे, ए बी ए बी ओ। ठीक है, इसके बाद में अपने को याद करना है एंटीजन। अब मैं आपको ये टेबल ऐसे याद करूंगा, बस आपको टर्म में एक ध्यान रखनी है कि एंटीजन और एंटीबॉडी और रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये 3 चीज दिमाग में रखनी है। अब रेड ब्लड सेल तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में होती है ना रेड ब्लड सेल, उनका ही तो ब्लड ग्रुप है जो भी ऊपर पड़ा, ये सारे है ना। तो रेड ब्लड सेल्स तो हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज भी हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, अब एंटीजेंस जो होते हैं ना, एंटीजेंस क्या होते हैं, तो एंटीजेंस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ये कोई भी जो बीमारी फैलाते हैं, बीमारी फैलाने वाले कोई भी जीवाणु हो सकता है, मतलब एक तरह से बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं। ठीक है, और कीटाणु सब टाइप हो सकते हैं, जीवाणु, विषाणु, लाइक बैक्टीरिया, वायरस। ठीक, सो एंटीजन जो है डिजीज कॉज वेक्टर होते हैं। ठीक है, जो वो वेक्टर जो डिजीज कॉज करते हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एनी टाइप ऑफ हो सकते हैं, पैथोजन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, खुद बताओगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आप मुझे एक चीज बताओ कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो मान लो ए है, लाइक एंटी ए नहीं है, सिर्फ ए है। ठीक है, मतलब मैं इसको चलो ऐसे बताता हूँ कि ए पॉजिटिव है, नेगेटिव का आप नेगेटिव का इसका सिंबल ले लो एंटी। सो ए पॉजिटिव को नॉर्मली मान लो और ए नेगेटिव को एंटी मान लो, एंटी ए। ठीक है, ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, यदि रेड ब्लड सेल ए का ब्लड ग्रुप ए है, रेड ब्लड सेल्स का ब्लड ग्रुप ए है, तो किसी भी एंटीजन, अभी मैंने क्या बोला एंटीजन मतलब कि कोई भी बीमारी फैलाने वाला कीटाणु, तो वो जो बीमारी फैलाने वाला वेक्टर है, कीटाणु है, उसको यदि ये ए ब्लड ग्रुप है रेड ब्लड सेल का, यदि ये रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करना चाहता है तो इसको कौन सा ब्लड ग्रुप रखना पड़ेगा, ए ही रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, तभी तो इन्फेक्ट कर पाएगा। अब मान लो एंटीजन अपना बी का है और अपनी रेड ब्लड सेल एक ही है, तो इन्फेक्ट कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसको उस ही ब्लड ग्रुप का होना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिस ब्लड ग्रुप की रेड ब्लड सेल है उसी ब्लड ग्रुप का एंटीजन होना आवश्यक है। एंटीजन मतलब कीटाणु, तभी वो इन्फेक्ट कर पाएगा ब्लड को। ठीक है, तो ये देख लो, ये ए है तो ये ए है। ठीक है, ये बी है तो एंटीजन क्या है बी, ये ए बी है तो एंटीजन क्या है ए बी, और ओ है मतलब भाई इसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं। मैंने क्या बोला था कि भाई ओ क्या है, ओ तो बहुत सारी चीजें कंटेन करता है, गोला है। अब जब जो जो चीज बहुत सारी चीज कंटेन करती है तो अब ये तो बेचारा एक ही कंटेन कर सकता है, या तो ए कर सकता है या बी कर सकता है, इसके पास तो नहीं है वो, ये तो वो है कीटाणु है, कीटाणु के पास तो इतनी चीजें नहीं है, तो भाई साहब कोई भी इन्फेक्ट नहीं कर सकता।
ठीक है। सो ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन नन, कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही अपन एंटीबॉडी को याद कर लेते हैं। अब एंटीबॉडी सीधी सी बात है, यदि इन्फेक्ट करता है एंटीजन, एंटी ब्लड ग्रुप, रेड ब्लड सेल आ गई ए, ठीक है, यहाँ रेड ब्लड सेल आ गई ए, ठीक है। एंटीजन भी अपन ने याद कर लिया कि भाई जिस ब्लड ग्रुप का रेड ब्लड सेल है, उसी ब्लड ग्रुप का एंटीजन को होना पड़ेगा ताकि वो इन्फेक्ट करे। अब ये तो इन्फेक्ट कर रहा है, कौन, एंटीजन, लेकिन एंटीबॉडी जो अपनी बॉडी में होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। तो इसको मारने के लिए क्या करेगा वो, इससे अपोजिट कोई चीज लाएगा ना, तो वो आएगा एंटी बी। क्या लाएगा, एंटी बी। ऐसे ही ये देख लो, रेड ब्लड सेल्स क्या है, बी है, तो एंटीजन को क्या होना पड़ेगा, बी, तभी वो इन्फेक्ट करेगा। अब ये इन्फेक्ट कर रहा है तो एंटीबॉडी क्या होना पड़ेगा, एंटी ए, इसके अपोजिट, ताकि ये जो इन्फेक्ट कर रहा है इसको खत्म कर सके। ठीक है, ऐसे ही यदि ये ए बी पॉजिटिव है तो एंटीजन हो गया आपका ए बी पॉजिटिव या ए बी ब्लड ग्रुप का, तो एंटीबॉडी को क्या होना पड़ेगा, एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों होलो स्पेस आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल यदि ओ है तो उसकी एंटीजन कुछ नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी होगी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, तो कितना सिंपल है ये, तो इसको ऐसे कैसे आप दिमाग में याद रख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलोगे। बस इतना सा याद रखना है कि जिस टाइप की अपनी रेड ब्लड सेल होगी, उसी टाइप का अपना क्या होगा, एंटीजन। क्योंकि मैंने क्या बताया, एंटीजन क्या होता है, कीटाणु विषाणु, लाइक डिजीज वेक्टर, जो डिजीज का कॉज करता है वो होता है। ठीक है, तो सेम, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब यदि एंटीजन जिस टाइप का है तो एंटीबॉडी को अलग टाइप का होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, तो ये दोनों सेम नहीं होते, ये इसके अपोजिट होता है। ठीक है, ये इसके अपोजिट और ये सेम। ठीक है, इतना सिंपल है। और इससे आप क्वेश्चन पेपर में काफी क्वेश्चन आते हैं, लगभग एक क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से हर एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इसके बेस पे नहीं पूछेंगे तो वो डिजीज के ऊपर पूछते हैं। ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है एक्चुअली बेसिक बायोलॉजी में। यदि हम बात करते हैं तो ब्लड से रिलेटेड जो भी चीजें आती है या फिर ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड जो चीज आती है, तो पहले तो ब्लड इंपॉर्टेंट होता है। इसको डिजीज की जो बात करते हैं, जो बीमारियां होती है उसके बारे में बात करते हैं, या फिर वाइटामिन होते हैं। तो ये कुछ 3-4 टॉपिक है जिनमें से मिला के 2 क्वेश्चन तो फिक्स है किसी भी एग्जाम में। तो मैंने एक टॉपिक क्लियर कर दिया आपको, ब्लड ग्रुप वाला। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, तो इसको ध्यान से पढ़े और जिस तरह से मैंने समझाया है उसी तरह से इसको ध्यान करने की कोशिश करें, ताकि आपको एंड टाइम पे रिवीजन करने में दिक्कत ना है। तो रिवीजन करना ही ना पड़े, कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाए। ठीक है, ठीक है, फिर अगले वीडियो में